आनन, आनन मने मुंह। उसने जो मुख खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 योजन का मुंह बाली, यदि हम 200 योजन के हो जाएं तो हमारी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ही 300 की नहीं होगी? कोई गारंटी है? अब बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं। हनुमान जी ने चकमा दे दिया, अति लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बनाए। छोटा रूप बनाकर उसके मुख में गए। किसके मुख में? सुरसा के मुख में गए, पेट में गए, तुरंते बाहर भाग आए। हनुमान जी बोले पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली इतने जल्दी क्यों बाहर आ गए? हनुमान जी बोले पूरा गैस भर के बैठियो, क्या करेंगे वहां पर? दम घुटने लगा, बाहर भागा। हनुमान जी कहते हैं मैं आपके पेट में से जाके बाहर आया हूं, क्या अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हे हनुमान जी आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं, आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बोधे निधान, आशीष दे सो हर्षि चलेऊ हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद दे दी। क्यों दे दी? हनुमान जी छोटे बन गए थे इसलिए। एक कथा कहती है छोटा बन के जहां जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा मिलेगा नहीं, उल्टे देना पड़ेगा। तो अच्छा आप बताओ आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग। हाँ, इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। कई लोग तो आशीर्वाद देते देते डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, हमेशा हाथ जुड़ जाता है। कब बायां हाथ भी उड़ जाता है, कब दाहिना हाथ भी उड़ जाता है। लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आपको प्रणाम करे ना, उससे पहले आप ही हाथवा जोड़ के बैठे रहिए। खुद हाथ जोड़ लीजिए, राम राम जय श्री राम, आप जोड़ लीजिए। पंजाब में हम लोग बहुत पहले कथा गाने गए थे, बहुत दिन हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया पंजाब में। वहां एक भगत जी कहते भजन सुनाए, मुझे पूरा याद तो नहीं है, एक लाइन याद है उस भजन का। कहते हैं अरे नीवा हो के चल बंदया, क्या हो के? नीवा हो के, नीवा मने झुक के, नीवा हो के चल बंदया, निबी अनुरभ है मिलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबी अनुरभ है मिलदार, निबी अनुरभ है मिलदार, निबी अनुरभ है मिलदार, निबी अनुरभ है मिलदार, निबी अनुरभ है मिलदार। नीवा 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 हो के चल बंदया, निबी अनुरभ है मिलदार। नीवा हो के चल बंदया, बंदया अनुरभ है मिलदार। नीवा हो के चल बंदया, बंदया अनुरभ है मिलदार। नीवा हो के चल बंदया, बंदया अनुरभ है मिलदार।
सुर सा आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक समुद्र के, लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को छिपा के बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मम्मी है। और सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया परछाई पकड़ती थी, खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे जाते सोचने लगे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। ध्यान से देखे, सिंहिका को देखे। बाबा लिखते हैं तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये तो मारने आई है। हनुमान जी उसके साथ जबरदस्ती नहीं किए। हनुमान जी शरीर को और हल्का कर दिए, ढीला, और खींचो जल्दी जल्दी नीचे। कोई पूछा अरे हनुमान जी आप बल लगाकर भागते क्यों नहीं? बोले नहीं भागना नहीं है, मैं और हल्का कर दिया हूं। बोला अरे खींच लेगी। बोले यही तो चाहता हूं खींच के पास ले जाए। पूछा पास जाकर क्या करेंगे? बोले राम जी का प्रसादी देना है इसको। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे पीछे, और जैसे खींच के ले आई, हनुमान जी के रेंज में आई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर एक लड्डू दिए राम जी का। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम बिलबिला के मर गई हो वहीं पर। ताहि मारि मारुत सुत बीरा पार गयो। समुद्र पार करके लंका के त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। लंका देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गणाच वट अट्ट सुंदर लंका दिखाई पड़ी, स्वर्ण की लगरी। जहां देखे हनुमान जी वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं। पूरा रखवाले देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप धारण करके चुपके से घुस जाऊंगा, इल्लीगल वे से। कहो जैसे संध्या का आगमन हुआ, हनुमान जी मशक समान, मशक समझते हैं? कहा हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर बन के उड़ेंगे। बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा उसका साइज होता है, उस साइज को भी मशक कहते हैं। हनुमान जी हैं कपि के ही रूप में, लेकिन आकार छोटा बना लिए हैं। और छोटा आकार बनाकर संध्या के आगमन पर रात्रि के अंधकार में लंका के मुख्य गेट के कोने से हनुमान जी प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे। अरे लंका ही चले सुमिरि नर हरे, लंका ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनी धरे, सो कह चल सिमोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया 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 हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका के मेन गेट से अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका ही चले सुमिरि नरहरि,
मन में धीरे धीरे राम जी के नाम का गुणगान करते, राम 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 राम। हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लंका के मेन गेट पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। रात्रि के अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है, यानी चोरी करने आया है। चिल्लाई हनुमान जी को। हनुमान जी को उसने सठ बोल दिया। बोली ऐ सठ, तू जानता नहीं है लंका में जो चोरी करने आता है उसको मैं पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले केवल तुम चोर को खाती हो? बोली केवल चोर को खाती हूं, पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली आम? व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? है जो आम और राम को नहीं जानता उससे अभागा कौन होगा वो संसार में। लंकिनी बोली राम का नाम मत लेना, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, जी लपलपाए रहा न जाए। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे ऐसे। पूछी पीछे क्या छिपा रहे हो? बोले स्पेशल तुम्हारे लिए मलदहवा लेके आया हूं। तुम्हारे लिए लाया हूं, मलदहवा है। यू वांट टू ट्राई इट? बोले खिलाओगे? बोले अभी खिलाया हूं पीछे के लोगों को, मेरा यही काम है, खिलाते रहो। खाना है? हाँ नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। मारे नहीं हम दिए। तो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी मने मोड़ी पकड़ के निहुरिया क्या, एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? दूसरा खिलाऊं? हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मलदहवा खिलाया तब पता चला तुमको? बोली नहीं नहीं, वही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं पर खड़ी थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंकिनी बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखे हूं नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले कैन आई गो? मैं भीतर जा सकता हूं? हाँ। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक नहीं होगा, मैं दूसरे देश से दूसरे देश में आ रहा हूं। हनुमान जी लंकिनी बोली नो नीड वीजा फॉर यू, ई वीजा, यू हैव ई वीजा, नो वीजा पासपोर्ट। उसने तुरंत हनुमान जी को कागज पर लिख कर दिया, कोई पूछे तो दिखा देना हमारा सिग्नेचर। क्या लिखा था? प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशल। हनुमान चले लंका में और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन
मंदिर माही, गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर मौन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। पूरी रात्रि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, जहां भी गए युद्धा दिखाई पड़े। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था, सीता मैया नहीं मिली। हनुमान जी लंका में किस समय प्रवेश किए थे? संध्या के बाद रात्रि आने के साथ ही, मान लीजिए 7 बजे, शाम को कितने बजे? 7 बजे। 1-2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ होगा, हाँ? आम खिलाए होंगे हनुमान जी। 8-9 बज गया होगा। 9 बजे रात में हनुमान जी लंका में नगर में प्रवेश किए। पूरी रात घूमे, सीता मैया को ढूंढे। सवेरा हुआ, भोर भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीखा सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक सुंदर घर हनुमान जी को दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है? क्योंकि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना है और सभी मंदिरों से भिन्न है। भिन्न क्यों है? बाबा कहते हैं, मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरली न जा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण बना है। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते हनुमान जी समझते विलंब नहीं लगाए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। किसका घर है? भगत का घर है। लेकिन टेंशन इस बात का है कि इन राक्षसों की नगरी में भगत जी क्या कर रहे हैं? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। ये भगत जी कहां से आ गए हो? हम आपसे कहें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे बढ़िया सब्जी का नाम पता है आप लोग को? आलू। क्या बात है, आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। पनीर कम हो जाए आलू मिला दो, मटर कम हो जाए आलू मिला दो, कुछ ना बचे आलू बना दो। आलू का दम निकाल दिया है लोगों ने। आलू सब जगह मिलता है ना। सुसु मिलता है पुणे में। अब आप कहोगे महाराज ये क्या बोलने लगे? 2 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, तो वहां एक लोग के घर में भोजन पे गए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, महाराज श्री डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम कहे तुम ही सुसु खाओ। वहां एक सब्जी होती उसका नाम है सुसु। कौन खाया था आप लोगों में से? आप खाए थे? प्रणाम। लौकी जान के खा लिए थे। अब सुसु यहां तो मिलता नहीं है पुणे में, लेकिन आलू वहां भी मिलता है। जिस प्रकार धरती के हर कोने में जाइए आलू मिल जाएगा,
उसी प्रकार धरती के हर कोने में जाइए, कोई ना कोई भगवान का भगत मिल जाएगा आपको। सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन भगत से मिलने के लिए आपको भगत होना पड़ेगा। बिना स्वयं भगत हुए भगत जी मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि किसका घर है, भगत है, कौन भगत हो सकते हैं। मन महु तर्क करे कपिलागा, अठिक ते ही समय विभीषण जागा। कौन जगह? विभीषण जी महाराज जगह, वो विभीषण जी का घर था। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विभीषण जी जगह नहीं है। जगना था तो 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? 5 मिनट पहले क्यों नहीं जग गए? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? विभीषण जी रोज अपने आप जगते होंगे, लेकिन आज अपने आप नहीं जगे हैं। आज विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया? राम जी ने जगाया है विभीषण जी को। हनुमान जी से मिलाना है। ये कथा कहती है, भगवत कार्य को यदि मन में ठान लिया, सत्कर्म का कार्य ठान लिया, परमार्थ का कार्य ठान लिया, लोग यदि साथ दे रहे तो अच्छी बात, नहीं दे रहे तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे। आप केवल चल तो दीजिए, है? भगवान का नाम लेते हुए चलते रहिए। अरे सीता 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 राम गाइए। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। एक जगह कथा चल रही थी, भागवत जी की। महाराज कह रहे थे कि भगवान का नाम भवसागर पार कर देता है। भगवान का नाम जपो, भवसागर पार हो जाएगा। जहां कथा चल रही थी वहां से नदी उस पार एक दूसरे गांव से एक बिटिया कथा सुनने आती थी रोज। उसने सुना महाराज जी बोले हैं कि भगवत नाम भवसागर पार कर देता है। बेटी सोची, हम तो रोज नाव से नदी पार करते हैं, यदि भगवान का नाम समुद्र पार करा सकता है तो नदी तो पार करा ही देगा। तीसरे दिन सुनी वो, और लौटते समय नाव पर नहीं बैठी, भगवान का नाम लेते लेते नदी में चलना शुरू की और पार हो गई। नदी पार हो गई भगवत नाम से, बिना नाव के। अब वो इसी तरह आने जाने लगी। छठे दिन उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपकी इतनी बड़ी ऋणी हो गई हूं, आपने ऐसा मंत्र पकड़ा दिया हमको, मैं क्या करूं उसके बदले में? मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूं। बोले, बेटी कल कथा पूरी होगी, हमको घर जाना है। बोली, रास्ते में हमारा गांव पड़ता है महाराज, आप यदि रास्ते में चलकर जूठन प्रसादी गिरा देंगे फिर घर चले जाइएगा। महाराज बोले, ठीक, कल कथा के बाद तुम्हारे घर रात्रि में भोजन करूंगा। कथा के बाद बिटिया के साथ महाराज चले, नदी के किनारे पहुंचे। महाराज ढूंढने लगे, नाव कहाँ है? नाव? बोले, नाव आपने तो ऐसा नाव पकड़ा दिया है हमको महाराज, जिसमें ना डीजल लगता है, ना पेट्रोल, ना लकड़ी चाहिए, कोई खुखटे नहीं है। बोले, क्या बोलती हो? बोले, आप बोले नहीं थे कि भगवान का नाम भवसागर पार करा देता है, तो नदी किस बात की? बोले, अरे मतलब भवसागर पार होता है लेकिन नदी? बोले, मैं रोज जाती हूँ। बोले, क्या बोल रही हो? बोले, मैं नाम से ही पार होती हूँ। बोले, कैसे? वो नाम लेते लेते पार हो गई, नदी के उस पार चली गई, और उस पार जाकर बोली, महाराज आइए। अब महाराज सोचे, अरे ये तो पार हो गई, सही में पार हो जाते हैं का? जाएं कि नहीं जाएं? पूछे महाराज, हम डूबेंगे नहीं ना? बोली, महाराज आप ही के चलते हम पार हो रहे हैं, आप कह रहे डूबेंगे नहीं। आइए आइए आइए, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। एक पांव रखे, 2 पांव रखे, राम 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 राम, सही में पार हो जाएंगे। आगे जाके महाराज डूब गए। अब सुनिए, राजन कथा गा रहा है। यदि राजन को ही विश्वास नहीं है तो हम कथा भले गा रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
और इस कथा को सुनकर यदि आपको विश्वास हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अच्छा, आगे पैक हो गया का पीछे? थोड़ा 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 आगे घुसू खाइए आप लोग, बढ़ाइए भैया। ये रसरी खोल दो, माता जी लो इधर तक आ जाए। हाँ, जौने जगह ही बन जाए थोड़ा सा बस। हाँ, वहीं से वहीं तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। आराम से आइए, कूदा फानी ना करिए। आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए, अगर थोड़ा जगह तो आगे बढ़ाइए। आप लोग भी, माता जी लोग भी, भैया लोग भी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया है, भगवान के चरण में प्रेम भी नहीं जग पाया है अभी तक, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझको देखिए एक बार। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं। और याद रखिएगा, चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, बड़े में चंचलता अच्छी नहीं लगती। बड़ा आदमी कभी इधर बैठा है, दौड़कर उधर बैठे, कभी मंच पर आ जाए, कभी पीछे बैठे, तो लोग कहते का हो चकबहादुर हो का। चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते हैं, हम लोग कपि हैं और चंचलता कपि का सहज स्वभाव है, हम तो सब प्रकार से गए गुजरे हैं। अरे अरे विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो नाम ले लेते हैं हमार, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन ये ना समझिएगा कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे वानर कह दिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं, बानर शब्द। लेकिन हनुमान जी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? हनुमान जी ये नहीं बोले कि जाति का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी जानबूझकर कहते हैं कि सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। क्यों हनुमान जी बोल रहे हैं? हनुमान जी चाहते हैं ना कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम न लो, इसलिए कहते मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा।
और विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो जगत सु मोहु पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमिरे गुना भरे बिलोचन भरे बिलोचन। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी। हनुमान जी अपने को क्या बोले? अधम बोले ना। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। हनुमान जी अधम बोल रहे हैं अपने को, हम लोग अपने को संत घोषित किए बैठे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, और बहुत दिन बहुत नहीं है, बहुत जल्दी ब्रह्मांडीय भी आने वाला है। आप दर्शन करिए, हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हे विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो दिन रात बरसेगी। आप विश्वास में रहिए बस। कल वाली बात सरकार, हमारा तनिक भी नुकसान होता है ना तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया। लेकिन आपको बात बताऊं, किसी मां के आगे उसका 5 साल का बेटा बैठा है, ठीक? बेटे के हाथ में लड्डू है, ठीक ना? और उस लड्डू में जहर मिला हुआ है। बेटे को पता नहीं है कि इसमें जहर है, मां को पता चल गया। आप पता बताइए, मां को पता चल गया तो क्या मां वो लड्डू बेटे के हाथ में रहने देगी? बच्चा कितनों खींचेगा, मां मार करके खींचेगी, दबा करके खींचेगी, उसको फेंकेगी। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, अरे काट लेगा मां को, लेकिन मां को कोई फर्क नहीं, तुमको जो मन करे करो, मैं तुमको खाने नहीं दूंगी। क्यों? मां जानती है खाएगा तो वही हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमसे कुछ छीन रहा है तो भगवान पर दोष न लगाइए। भगवान हमको बचाने के लिए उसको छीन रहे हैं, हमारा मंगल करने के लिए छीन रहे हैं। भगवान कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा वर्षा हो गई, आप पर तो अवश्य होगी विभीषण जी। विभीषण जी से युक्ति पूछकर सीता मैया जहां थी अशोक वाटिका में, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण केवल एक बात कहता है, सीता जी हमको केवल देख लीजिए, एक बार बिलोक मम ओरा। सीता मैया देखती नहीं है। रावण निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका। एक राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा जी को सीता जी की सेवा में रखा है रावण ने, प्रधान सेविका है ये राक्षसी। त्रिजटा जी से रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका के रावण गया। अब सोचिए हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे। उनके सामने रावण मां का गर्दन काटने जा रहा था, हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे। मन में सोचे रावण प्रभु का काम पहले कर लूं, सूचना राम जी का दे देता हूं सीता मैया को ना, प्रॉमिस करता हूं तुमसे मिले बिना जाऊंगा नहीं, यहां से मिलूंगा, ठीक से मिलूंगा तुमसे। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। रावण जो बोला है उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। आज भोर में सब पूछी क्या देखा? बोली एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में, बानर देख लिया क्या इसने मुझे? ध्यान से सुने तो सपने की बात कर रही है, क्या बोल रही है? त्रिजटा बोली,
सपने बानर का जारी सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाय, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाय, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिष्टा जी ने कहा एक बानर आ गया, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण नंगा हो गया है, उसके 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, गधे पर नंगा होकर बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया, विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और एक बात कहूं, ये सारा सपना आज रात में सही होने वाला होई ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में नहीं, दिन चारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण जैसे जाएंगे रात को, आज सही हो जाएगा। सब राक्षसियां डरने लगी। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को विरह बल बता कर आओ, जामन जी भी बोले थे कि चुपचाप देख करके आ जाइएगा, ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी समझ गए, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, रावण वाला नहीं करूंगा, जामुन जी ने मना किया था रावण को टच भी नहीं करना है, तो रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, बाकी आग लगाना, राक्षसों को रगड़ के मारना, ये सब कर दूंगा। पूरा दिन बीता, रात्रि में सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए, और मां की व्याकुलता देखकर कपि करी हृदय विचार, उचित समय आ गया है, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे, हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़कर उठाई, चकित चितव, अरे मुदरी पहचानी। पहले तो प्रसन्न हुई मां, लेकिन बाद में उदास हो गई। ये तो मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सके। राम कथा जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा प्रारंभ किए, नीचे सुनते ही माता कर दुख भागा, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। आज सवेरे राकेश भी हमसे कह रहे थे महाराज कथा तो आज पूरी हो गई, अब कल से हम लोग क्या करेंगे? है यहां कथा हनुमान जी बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां कहती है भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं हो रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया? भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई समझ रही है, लगता है मैया हमको पहचानी नहीं। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हैं हनुमान जी? इतने बड़े, छोटे से। और आपको बताऊं, सीता मैया बंदर के फोटो को देख के डर जाती थी। आज तो सही का कपी सामने आ गया। वो स्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी गए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देख के मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा?
अच्छा लगेगा ना, लेकिन हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने जगत को संदेशा दिया, मैंने ऊपर बैठ करके राम कथा सुनाई, आप प्रेम से सुनी, मैं जैसे सामने आया आपने मुख घुमा लिया, आपने जगत को ये संदेश दिया माँ कि भगवान की कथा से मतलब रखिए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। लोग क्या करते, कथा से कोई मतलब नहीं, कथावाचक के पीछे पीछे। अरे कथावाचक थोड़ी उद्धार करी है, भगवान की कथा उद्धार करेगी, इसलिए कथा से प्रेम करिए। कथा सुनाने वाले को कथा में प्रणाम करिए, फिर 9 दिन बाद जय सिया राम महाराज, फिर बुलाएंगे तो आइएगा, बीच में दिखाई न पड़ जाइएगा। कहो सही बोल रहा है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा पंडाल चार्ज हो गया है। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं मां तू जानकी। मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर आया इसको, आपको देने के लिए प्रभु ने कहा था। मां पूछी आप तो बानर है, अब मेरे प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां गदगद हो गई हो। हनुमान जी को मैया ने अपने गोदी में बिठा लिया है? कहा हनुमान वियोग के समुद्र में अपनी डूबती हुई मां को बचाने के लिए आज मेरा पुत्र जलयान की भांति मेरे सामने आ गया है अपनी मैया को बचाने के लिए। क्या तुम्हारे प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान यहां दर्शन करिए, कभी भी दो लोगों के बीच में बात करिए ना तो ऐसी बात करिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बोल दीजिए कि देखा देखी बंद हो जाए, है? हनुमान जी से मां पूछी कि तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, रात्रि आ गई है। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। 2 गुना अधिक याद करते मेरे प्रभु। और आप चिंता ना करिए मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना के साथ प्रभु लंका आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके प्रभु आप पर लेकर के जाएंगे मां, धीरज रखिए, कुछ दिनों की बात है। हनुमान जी बोले मां आप मुझे यूं ही ना देखिएगा, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी कहते अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। मां बोली ले क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, मां की गोद में बैठे इतने बड़े हनुमान जी हैं, इतने बड़े हनुमान जी मैया की गोद में बैठे हैं, कह रहे माई हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। एकदम हनुमान जी एकदम, मां बोली अच्छा ठीक है शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के जैसे हैं, सब आप ही के जैसे छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है,
ये असली नहीं है, नकली रूप है। असली दिखाऊं एक बार? मां बोली दिखाओ तो। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलिया। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ। मां बोली अरे मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए। कहे मां एक बात बोले, सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हिरण है। हम इतना ही कर लेते हैं मां कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं बस। और जब छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं, कहाँ छलांग लगाए हैं आज। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते मां। ना बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है मां। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। हमारे में बल नहीं है। और जैसे मैया ने सुना कि हनुमान जी के पास बल नहीं है, देखिए किसी की भी मां हो, मां हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का दो ही कंप्लेन होता है, महाराज ये कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज ये कुछ खाता नहीं है, बस। तीसरा कोई कंप्लेन नहीं। भले खा खा के वो फुलगप्पा हो ही गया हो, लेकिन उसके बाद भी माता जी लोग कहते महाराज कुछ खाता नहीं है ये। क्यों? मां हमेशा अपने बेटे को बलवान बनाना चाहती है। आज सीता मैया के आगे हनुमान जी जाकर बोले मां मेरे में बल नहीं है। मैया बोली बेटा मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तार बल शील निधाना। हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो। करहूं बहुत रघुनायक छो। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकारा। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकारा। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। स्वामी जी कहते हैं मां ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और सबसे अंत में कहा कि हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर।
हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे कोई डर नहीं है। मां बोली तुमको डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना है कितना बल आया है मेरे पास। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दो। मां तो बल देखी चुकी थी हनुमान जी का। कहा जाइए हृदय में बैठे पहले प्रभु को भोग लगाइएगा, उसके बाद खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मैया, आए हैं पेट भर के खाए हैं, भोजन बहुत जरूरी है। भूखे भजन न होई गोपाला, भूख लगल बका। पूरी खाए ना सवेरे, पूरी। हाँ आप नहीं खाए हैं? उदासीन महात्मा त्यागी तपस्वी। आप लोग को भूख नहीं लगा है ना? कथा के बाद भंडारा